हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर से रिलेटेड कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये मंथ के कोड है, जो 12 महीनों के 12 कोड है। तो इनको तीन तीन के ग्रुप में याद रखना है। 033, 614, 625, 035। 033, 614, 625, 035, ये तीन तीन के ग्रुप में याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। ये अभी अपन फर्स्ट टाइम देख रहे तो लग रहा है कि कैसे याद होंगे, बट हो जाएगा वो। बार बार बोलोगे तो जैसे 033, 614, 625, 035। याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ पे 033 है, तो 033 है तो यहाँ से 3 से 5 हो गया लास्ट वाले में। 033 से 035 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया लास्ट में। और यहाँ पे 6 का 6 रहेगा, 1 का यहाँ पे 2 हो गया और 4 का 5 हो गया। तो अगर कभी ऐसा लगे कि हमको याद नहीं हो रहा है तो हम इजीली, मतलब ट्रिक से याद कर सकते कि 033 से 035 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया। तो ये 3 और 3 6 कोड याद हो जाएंगे, 033 और 035 लास्ट में। और 614 है तो 6 का 6 रहेगा, 1 का 2 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा। अब ये तो नॉर्मल ईयर के लिए है ये कोड, मतलब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 महीनों के 12 कोड है। बट ये नॉर्मल ईयर, जिसमें मतलब फरवरी 29 की नहीं होती है उसके लिए, और जिसमें फरवरी 29 की होती है, जो लीप ईयर होते हैं उनके लिए जनवरी का कोड क्या है? 6, और फरवरी का कोड 2 है। और बाकी में तो सब सेम, यहाँ पे 3, 6, 1, 4 सब सेम आएगा। तो मतलब ये जनवरी और फरवरी के लिए लीप ईयर का ही है, और ये नॉर्मल ईयर का। और ये सेंचुरी कोड है, जैसे 16वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, 18वीं, 19वीं, फिर ये 20, 21, 22, 23, जैसे ये 22 और 23। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जैसे 16 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में 6 है, तो 6 से चालू हो रहा है। इधर कंटिन्यू नंबर लिख देना, 16, 17, 18, 19 कंटिन्यू लिखना है, 16, 17, 18, 19। और उधर दो दो कम करते जाना है, 6, 4, 2, 0। इधर 2 कम करते जाना है, 6 से 4 हुआ, 4 से 2, 2 से 0। फिर वापस 20, 21, 22 और 23। 20, 21, 22, 23 कंटिन्यू नंबर लिखे, उसके बाद दो दो कम कर जाना। पहले 6 लिख देना, 20 का 6, तो 6, 4, 2, 0। 6, 4, 2, 0, इसमें भी 6, 4, 2, 0। जैसे 1601 हो, 1605, 1604, 1616, 1617, 1622, 1625, कुछ भी हो, 1601 से लगाकर 1699 तक के लिए कोड क्या रहेगा? 6 रहेगा। फिर 17 वाला, 1704 हो, 1705 हो, 1790, 1785, 1795, कुछ भी हो, 1793, मतलब 1701 से लगाकर 1799 तक का कोड 4 रहेगा। सेम टू सेम 18 के लिए पूरी सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के लिए 2 रहेगा, 19वीं सेंचुरी के लिए 0 रहेगा, 20वीं सेंचुरी के लिए 6, 21वीं के लिए 4, ऐसा मतलब 4 4 के ग्रुप में आता जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो तो चलिए दोस्तों, जैसे 29 जनवरी 2022 का निकालना, 29 जनवरी 2022 को कौन सा वार है, तो ये निकालना है। तो जैसे 29, तो 29 को सबसे फर्स्ट में एज इट इज़ लिखना है। 29 को डेट को हमेशा एज इट इज़ लिखना है, 29 डेट को वैसे लिखना है। उसके बाद प्लस प्लस करते जाना बीच में, प्लस। अब जनवरी का कोड क्या है? जनवरी का 0 भी है और 6 भी है, बट ये नॉर्मल ईयर के लिए है, ये लीप ईयर के लिए है। तो यहाँ पे 2022 को देखना, 22 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। 2024 लीप ईयर होगा, बट 2022 तो अपना नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी का कोड क्या लिखेंगे? 0, इसमें 0 आएगा क्योंकि नॉर्मल ईयर के ये कोड है। तो जनवरी का कोड क्या आ जाएगा? 0। तो ये दूसरा काम ये हो गया। सबसे पहले अपन ने तारीख लिखी, तारीख तो लिखना ही है, फिर जनवरी का कोड प्लस, ये 2 काम हो गए। अब 2022 में देखो, 22 में लास्ट 2 डिजिट क्या है? 2022 में लास्ट 2 डिजिट यही है, 22। तो हमेशा लास्ट 2 डिजिट लिखना है, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट लिख दी। लास्ट 2 डिजिट हमेशा काम करना है ये वाला। 2022 में मतलब लास्ट 2 डिजिट 22,
फिर जो लास्ट 2 डिजिट है उसी में 4 का भाग भी देना है। ये भी काम हमेशा करना है, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देना है। प्लस अब ये वाला 20, इसका कोड क्या है 20 का 6। अगर यहाँ पे 1922 रहता तो 19 का कोड क्या लिखते 0, बट यहाँ पे 20 है तो 20 का कोड क्या लिखेंगे 6। और बटे में 7। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20। अब 5 बार गया भागफल। अब जो 2 बचा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 4 का भाग इसलिए दे रहे हैं कि अपने को निकालना है कितने लीप ईयर है। तो 4 साल में 1 लीप ईयर होता है, तो 8 साल में 2, 12 साल में 3, और 16 साल में 4, 20 साल में 5 लीप ईयर, 21 में भी 5 ही होंगे, 22 में भी 5, 24 में जाके 6 होंगे, इसलिए यहाँ पे 5 आएगा। जो रिमाइंडर जो शेषफल 2 बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। अब सिंप्लीफाई कर लो, 29 और 22 कितना होता है 9 और 2 11, इसीलिए 4 4 5, 4 और 1 5। तो ये 29 और 22 को जोड़ने पे कितना हो गया 51, 51 और 5 और 6 कितना होता है 11। तो 5 और 6 को जोड़ लिया 11 हो गया, बटे में 7। कुछ नहीं, इनको जोड़ना है, बस सबको आपस में जोड़ना है। 29 और 22 कितना हो गया 51, 5 और 6 11, तो जोड़ दिया 51 और 11 कितना हो जाएगा 1 और 1 2, और 1 और 5 6, 62 बटे 7। अब 7 का भाग देना इसमें, ये 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देना इसमें। तो 7 7 49, 7 8 56, ये 7 8 56 हो गया। रिमाइंडर क्या बचा 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे तो 0। अब भाग नहीं जाएगा, बट अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को इससे मतलब है शेषफल से। शेषफल से यहाँ पे शेषफल क्या आया 6, तो अगर 6 आया मतलब क्या है 6 है, मतलब जैसे 1 आएगा तो मंडे मानेंगे अपन, सोमवार, सोमवार को फर्स्ट डे मान लेना है। तो दूसरे दिन को क्या बोलेंगे ट्यूसडे, तीसरे दिन को क्या बोलेंगे वेडनेसडे मतलब बुधवार, चौथे दिन को क्या बोलेंगे फ्राइडे, और पाँचवें नहीं सॉरी ये थर्सडे, चौथा होगा ना, चौथा गुरुवार होगा, ये वेडनेसडे और थर्सडे। पांचवा क्या होगा फ्राइडे होगा, पांचवा फ्राइडे, ये थर्सडे होगा, सॉरी थर्सडे। और छठा क्या होगा शनिवार होगा, सैटरडे, सैटरडे। और सातवां मतलब 7 नहीं आएगा, सिर्फ 0 आएगा, 0 मतलब संडे, 0 मतलब संडे, 0 मतलब संडे, बस ये ध्यान रखना है 0 मतलब संडे। तो एक अगर आया रिमाइंडर, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो क्या आएगा उसका मतलब जो आंसर होगा वो सोमवार। अगर यहाँ पे 1 आता तो इसका आंसर क्या आता सोमवार। अगर 2 आता तो मंगलवार, अगर 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार, और 0 आया तो संडे मतलब रविवार। बट अपना यहाँ पे क्या आया 6 आया, 6 आया, 6 आया मतलब अपना छठा दिन क्या होता है सैटरडे मतलब शनिवार। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा सैटरडे। अब देख सकते हो मतलब वैसे भी आज अपना सैटरडे ही है, आज की तारीख निकाली है मैंने, तो 29 जनवरी 2022 को सैटरडे मतलब शनिवार है। आप चेक कर सकते हो बिल्कुल, बस फर्स्ट डे इसको मानना, बस ये 3 4 कोड याद रखने हैं 033 614 625 035। और ये नॉर्मल ईयर के हैं, बट ये लीप ईयर के 62, 6 और 2 याद रखना जनवरी फरवरी, बाकी तो सेम रहेगा सभी के लिए। और ये 16 17 18 19 4 कंटिन्यू लिखना है, फिर 6 4 2 0, फिर 20 21 22 23 और 6 4 2 0। सबसे पहले डेट लिखना है, डेट लिखने के बाद मंथ कोड लिखना है, मंथ कोड के बाद हमेशा लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट में ही 4 का भाग, लास्ट 2 डिजिट उसी में 4 का भाग। और ये जो 20 होता है ये वाला, अगर यहाँ पे 18 होता तो 18 का कोड क्या लिखते 2, और बटे में 7 हमेशा करना। उसके बाद सभी को जोड़ लेना है, सभी को ऊपर वालों को जोड़ना है, और यहाँ पे जो शेषफल बचता उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा जोड़ने के बाद सिंप्लीफाई करना है, फिर जो भी रिमाइंडर शेष बचेगा वही अपना आंसर होगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये 3 को तो लिखना ही है, डेट को ऐसे ही लिखना है,
और मार्च का क्या होता है 033, तो 33 033, तो मार्च का 3 आ जाएगा सीधा, प्लस मार्च का कोड क्या आ जाएगा 033, मतलब लास्ट में 3 आ रहा है तो 3 आ जाएगा। और 2016 में लास्ट 2 डिजिट क्या है, और ये वैसे भी लीप ईयर है, बट यहाँ पे मार्च है तो जनवरी फरवरी का ही 62 होता है, बट इसमें तो मार्च का तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 16, 16 के बाद 16 में 4 का भाग, ये हमेशा करना है ये वाला काम, 16 में 4 का भाग। और 20 का कोड मैंने क्या बताया था, 20 का कोड तो अपना 6 होता है 20वीं सेंचुरी का, और बटे में सॉरी ये 4 आएगा यहाँ पे 4, और बटे में 7, ये इसके बटे में, तो ये 4 पंजे 20, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद जैसे जोड़ लो, 3 और 3 कितना होता है, 3 और 3 6, 16 6 22, 22, 5 और 6 11 बटे में 7, तो कितना हो जाएगा 33 बटे 7। अब जैसे 7 में इसका भाग देंगे 33 का, 7 चौक 28 तक ही जा रहा है, और रिमाइंडर क्या बचेगा 5, 5 बचा, मतलब 5 बचा, मतलब अपना क्या है शुक्रवार। 5 को मतलब 3 मार्च 2016 को कौन सा वार था, शुक्रवार। आप चेक भी कर सकते हो, यही वाला आएगा शुक्रवार। अगर हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, बट अगर कॉन्सेप्ट सही है तो बिल्कुल सही आएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाना, जो मैंने बताया जैसा बताया वैसा करना है। तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 5 आया, मतलब 3 मार्च 2016 को क्या था, शुक्रवार था। आप चेक भी कर सकते हो। जैसे अब 6 मई, तो 6 को तो लिखना है, तारीख को तो वैसे ही लिखना एज इट इज़ 6 मई। अब मई कौन सा, 5वां महीना, तो 033 614, तो 614, तो 1 आएगा। अब देख सकते हो 614, क्योंकि अपना क्या है जैसे 033 614, तो 61। अब लास्ट 2 डिजिट 0 6 लिखो या 6 लिखो, एक ही बात है, तो 6, और इसी में 4 का भाग प्लस, और लास्ट में ये 20 का तो सभी को पता है, 20 का कोड याद रखना है, 6 20वीं सेंचुरी का तो कम से कम याद रखना है, बटे में 7, तो 4 में एक ही बार जाएगा। 6 साल में तो एक ही लीप ईयर होगा ना, क्योंकि 8 साल में 2 लीप ईयर होंगे। 4 साल में एक ही बार लीप ईयर आता है, तो 5 साल में एक ही बार आएगा। जब तक 8वां साल नहीं आएगा, मतलब जैसे तब तक 2 लीप ईयर नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो 2 बचेगा रिमाइंडर, उससे कोई मतलब नहीं। तो अब जोड़ लो, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 6 20। अब यहाँ 6 और 1 7, तो जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 और 7 कितना होता है 20, 20 में 7 का भाग देंगे, देखो 6 और 6 12 13 14 6 20। हाँ, अब 7 में 20 का भाग देना, तो 7 दूनी 14, तो 14 तक जाएगा, उसके आगे तो नहीं जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा, 6, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, हमेशा रिमाइंडर। तो ये 6 से मतलब शनिवार, 6 मतलब शनिवार, क्योंकि फर्स्ट डे को अपने को क्या मानना है, सोमवार, दूसरे को मंगलवार, तीसरे को बुधवार, चौथे को गुरुवार, 5वें को शुक्रवार, 6ठे को शनिवार, और 0 अगर आया तो रविवार। तो मतलब 3 मई 2006 को क्या था, शनिवार था। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3 अगस्त 2015, चलो ये सभी के आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा घर पे, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसा मैंने बताया वैसे आपको करना है। 3 अगस्त, अगस्त का कोड लगाना, 3 तो वैसे ही लिखना है, अगस्त का कोड लिख देना है, और लास्ट 2 डिजिट लिखना है, और इसी में 4 का भाग देना है, फिर 20 का कोड 6 लिखना है, और बटे में 7 कर देना है। तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।